आप सभी को जीके जी चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th संस्कृत का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आलस कथा। इसका हम लोग केवल इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इसका हमने पाठ पढ़ा दिए हैं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। चलिए समय को हम लोग न गवाते हुए इस पाठ को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ का कथाकार कौन है तथा उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। आलस कथा पाठ का कथाकार लोकप्रिय मैथिली कवि विद्यापति हैं। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ की रचना की। आलस कथा पाठ के जो लोकप्रिय कवि है उनका नाम क्या है, तो विद्यापति है, और वो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है, वीरेश्वर के स्वभाव को बताएं। ठीक है, यानी वीरेश्वर कैसा था उसके स्वभाव को हम लोग जानेंगे। वीरेश्वर बहुत ही दानशील और करुणानिक स्वभाव का था। वह अपने देश में किसी को भी दुखमय या कष्टमय देखना नहीं चाहता था, इसलिए वह अपनी इच्छा अनुसार सभी दुर्गति पुरुषों, अनाथों व आलसियों को भोजन देने के साथ साथ कपड़ा भी दान देता था। यानी वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था वो बहुत दानशील और करुणानिक स्वभाव का था। वो अपने देश में किसी को भी कष्टमय दुखमय नहीं देखना चाहता था, इसलिए जो दुर्गति पुरुष हो या अनाथ हो या आलसी हो उनको भोजन के साथ साथ कपड़ा भी दान देता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, आलसियों के वार्तालाप को लिखें। यानी जो चारों आलसी थे वो आपस में क्या वार्तालाप कर रहे थे जब उसके जो घर में जब आग लगाया गया तब। देखिए, पहला आलसी पुरुष ने कहा, यह हल्ला कैसा। दूसरे ने कहा, लगता है इस घर में आग लगी है। तीसरे ने कहा, यहाँ कोई धार्मिक नहीं है जो पानी से इस आग को बुझाए या पानी से भीगे कपड़ों से हम लोगों को ढक दे। चौथे ने कहा, अरे वचाल, कितनी बातें करोगे, तुम लोग चुपचाप नहीं रह सकते हो। देखिए, जब आलसशाला में आग लगाया गया तब उसमें कुछ नकली आलसी बन के धूर्त लोग रहते थे उन्हीं आलसियों लोगों के बीच में। तो जब आलसशाला में आग लगा तो धूर्त लोग जो है तो भाग गए, और जो चार आलसी बच गए वही आपस में बातचीत करने लगे। इसमें पहला आलसी बोला, अरे ये कैसा हल्ला हो रहा है। दूसरा ने बोला, लगता है इस घर में आग लग गई है। तीसरा बोला, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोग पर पानी फेंक दे या पानी से भीगे हुए वस्त्र से हम लोगों को ढक दे। अब चौथा आंख मिचते हुए बोल रहा है, अरे वचाल, कितनी बातें करोगे, तुम लोग चुपचाप क्यों नहीं रहते। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, आलसियों की गति पर प्रकाश डालें। आलसियों की गति पर प्रकाश डालें। इसका उत्तर दिया है, इस संसार में दुर्गति वालों में सबसे पहला स्थान आलसी का है। वस्तुत आलसियों को गति इस संसार में दयावान पुरुष के अलावा और किसी से नहीं है। यानी दुर्गति पुरुषों में इस संसार में सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो आलसी है। तो उन लोगों को जो है वस्तुत आलसियों को गति इस संसार में दयावान पुरुषों के अलावा और कोई नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है, आलस कथा का वर्णन विषय क्या है। आलस कथा का वर्णन विषय क्या है। इसका उत्तर हम लोग देखते हैं, विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक से लिया गया। आलस कथा मानव महत्व एवं दोष के
निराकरण की शिक्षा देता है। जो विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ है जिसका नाम है पुरुष परीक्षा, वो आलस पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक से लिया गया है जिसका नाम है आलस कथा। मानव महत्व एवं दोष के निराकरण की शिक्षा देता है। ठीक है, ये मानव के महत्व और उसके दोष के निराकरण की शिक्षा देता है। आलसियों को दान देने की इच्छा रखने वाले वीरेश्वर ने यह जानने की उत्कंठा प्रकट की थी कि आलसी जीवन जीने की कला का कैसे निर्वहन करते हैं। इष्ट लाभ के लिए मेहनत भी आलसी का रूप लेकर, यानी इष्ट लाभ के लिए भी मेहनती भी जो रहते हैं वो भी आलसी रूप लेकर पहुंचने लगते हैं। ठीक है, आलसियों के सुख को देख करके जो मेहनती लोग रहते हैं वो भी क्या करते हैं, तो आलसी बनकर पहुंचने लगते हैं। उनकी परीक्षा के लिए दान गृह में आग प्रज्वलित की जाती है और उन आलसियों की परीक्षा लेने के लिए क्या किया गया, तो उनके दान गृह में क्या किया गया, तो आग लगा दिया गया। आलसी भागने के क्रम में गीले कपड़े से ढकने, घर में आग लगी है, यहाँ कोई धार्मिक नहीं है आदि की चर्चा करते हैं। आलसी केवल करुणा के पात्र होते हैं, यानी दया के केवल पात्र होते हैं। आलसी में जब उसमें आग लगाया गया तो वो केवल आपस में लगे बातचीत करने, भागने की भी नहीं सोच रहे हैं कि आग लगाया तो हम लोग इसमें से निकल कर भाग भी सके। वो आपस में बातचीत करने लगे कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है कि हमको गीला कपड़ा से जाकर ढक दे। ठीक है, ऐसे ऐसे उसने बातचीत आपस में करने लगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है, किनकी क्या क्या गलतियां हैं, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। इसका उत्तर है गति को यहाँ विशेष रूप से विश्लेषित किया गया है। स्त्री, पुरुष एवं बच्चों की गलतियां अलग अलग हैं। जो स्त्री, पुरुष और बच्चे हैं इनकी गलतियां क्या है, अलग अलग हैं। स्त्रियों की गति पति है, ठीक है, बच्चों की गति माँ तथा आलसियों की गति करुणानिक यानी दयालुता, यानी जो दयालु व्यक्ति होते हैं। अर्थात स्त्रियों की जीवन भंगिमा उनके पति पर निर्भर करती है, बच्चों की जीवन वृत्ति उनकी माँ ही होती है, आलसियों की जीवन वृत्ति दयालुओं पर ही निर्भर होती है। ठीक है, यानी स्त्री की गति कौन है, तो उनका पति, बच्चा का तो उनकी माँ, और आलसियों की गति कौन है, तो जो करुणानिक रहते हैं, जो दयालु व्यक्ति रहते हैं वो होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है, आलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। आलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। इसका उत्तर है, यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। यह जो पाठ है विद्यापति द्वारा रचित है, इसके जो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित है। विद्यापति ने मैथिली, अवहट्ट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबंध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई है। आलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ से संसार की विचित्र गतिविधि का भी परिचय मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। मैथिली कवि विद्यापति रचित आलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणाशीलों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है।
आत्मनिर्भर न होकर दूसरे पर वे निर्भर होते हैं। जो आलसी लोग होते हैं वो क्या होते हैं, तो अपना भरण पोषण के लिए भी क्या करते हैं, तो कुछ नहीं कर पाते हैं। वो ये लोग क्या करते हैं, दूसरे पर निर्भर होते हैं। इस परिस्थिति में उनको जो दयावान व्यक्ति होते हैं, यानी जो करुणाशील व्यक्ति होते हैं, वही उनका भरण पोषण कर सकते हैं, अन्यथा दूसरा कोई नहीं कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है, आलस कथा का क्या संदेश है। उत्तर दिया इसका, आलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। आलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। आलसी का सहायक प्रायः कोई भी नहीं होता। जो आलस्य है उसका एक महान रोग है और आलसी के सहायक प्रायः कोई नहीं होता। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना आवश्यक है। आलस्य शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। जो आलस है वो हमारे शरीर में रहने वाला क्या है, एक महान शत्रु है, जिससे अपना और अपने परिवार का और समाज का विनाश अवश्य ही होता है। यदि जीवन में विकास की इच्छा रखते हैं तब आलस्य त्याग कर उद्यम को प्रेरित हो। यानी जो आलस है वो क्या है, हम लोगों का महान शत्रु है। इससे हम लोगों का कोई भी विकास नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, आलसी पुरुषों को आग से किसने निकाला। जो आलसी पुरुष थे उनको आग से किसने निकाला। इसका उत्तर दिया है, जब 4 आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे तब एक योगी पुरुष ने आकर उनके केशों को पकड़कर उन्हें ढकेलते हुए बाहर किया। इस प्रकार आलसी पुरुष आग से बचे। यानी जब आलसशाला में आग लगा तो देखा गया मंत्रियों द्वारा तो उन लोगों को देखा गया कि जो मंत्री के जो सैनिक थे वो देखे कि इन लोगों को अगर आग से हम लोग बाहर नहीं निकालेंगे तो ये आपस में बातचीत करते ही मर जाएंगे। तब क्या किया गया कि उनके जो सैनिक थे उनको चारों आलसियों को केस पकड़कर, ठीक है, और उन लोगों को एकदम घसीटते हुए बाहर निकाला उस आलसशाला से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल, वस्त्र या कंबल डाल दे, जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाएं। उन लोगों को पता था कि इस घर में आग लगा है, फिर भी वो लोग क्या सोच रहे थे कि कोई जो धार्मिक व्यक्ति हो जो आकर के क्या करे, हम लोग पर जल डाल दे या फिर भीगी हुई भीगी हुई जो वस्त्र होता है वो आकर डाल दे या कंबल से हम लोग क्या करे, ढक दे, जिससे क्या करे वो लोग आग से आसान बच सकते। वो भागने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए क्या मन में सोच रहे हैं, यही होते हैं आलसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, आलस कथा पाठ के आधार पर लेखक के विचार स्पष्ट करें। आलस कथा पाठ में लेखक विद्यापति ने अपने विचार को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम किए हुए जीवन व्यतीत करना चाहता है। जो आलसी व्यक्ति होते हैं वो कोई भी परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें बिना परिश्रम किए क्या मिल जाए, तो हमारा जीवन आसानी से कट जाए। करुणानिक व्यक्ति के बिना वह अपने को मौत से भी नहीं बचा पाता है। जो दयालु व्यक्ति होते हैं उनके बिना ये लोग मौत से भी अपने आप को नहीं बचा पाते हैं। आलस्य शत्रु के समान है। आलस्य जो है वो क्या है, शत्रु के समान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
आलस कथा का सारांश लिखें। देखिए इसका हम सारांश, इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए और हम इसको ऐसे ही बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए सुनिए इसका। देखिए आलस कथा, इसका मिथिला के मंत्री वीरेश्वर नाम के एक मंत्री थे जो मिथिला के थे। वह बहुत दयावान थे और दयाशील थे। वह प्रतिदिन अनाथों और गरीबों को भोजन कराते थे और अन्न और वस्त्र देते थे। और कुछ आलसी व्यक्ति को भी क्या करते थे, तो वह अन्न और वस्त्र देते थे। और आलसियों को रहने के लिए आलसशाला उन्होंने बनाया, जिसमें आलसी लोग रहते थे और उनको बिना परिश्रम किए उन लोगों को, आलसी लोगों को अन्न और वस्त्र मिल जाता था, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होता था। अब धीरे धीरे अब देखते हुए कुछ धूर्त लोग भी क्या किए, तो बनावटी आलस दिखा करके और उसी में शामिल हो गए और उसको उन लोगों को भी आसानी से भोजन वस्त्र मिलने लगा। और देखा गया मंत्रियों द्वारा कि खर्च बढ़ता जा रहा है, जो आलसियों पर खर्च क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर उन मंत्री द्वारा जो सैनिक थे वो सोच रहे हैं कि ये तो गलती हम ही लोगों का है, कुछ जो बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो ये हम ही लोग कारण कर रहे हैं, क्यों ना इन लोगों का परीक्षा लिया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि परीक्षा लेने के लिए उन आलसियों को उस घर में आग लगा दी। जो आलसशाला था उसी में क्या लगा दिया, तो आग लगा दिया। और जब आग लगा तो कुछ जो धूर्त लोग थे वो भाग गए और कुछ आलसी भी भाग गए और उसमें केवल 4 आलसी बच गए। वो आपस में बात करने लगे। पहला आलसी बोला, अरे ये कैसा हल्ला हो रहा है। दूसरा बोला, लगता है इस घर में आग लग गया है। तीसरा बोला, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों को पानी या भीगे हुए वस्त्र से हम लोगों को ढक दे। चौथा बोला, अरे बचाल, तुम लोग कितनी बातें करते हो, तुम लोग चुप क्यों नहीं हो जाते। अब जो मंत्री के सैनिक थे वो देख रहे थे ये बात। अब वो सोचे कि अरे इन लोगों को अगर हम लोग न निकालेंगे तो इसी तरह मर जाएंगे, सब आपस में बातें करते। तब वो क्या किए मंत्री सब कि उन चारों को केस पकड़ के और उस आलसशाला से घसीटते हुए बाहर निकाला। ठीक है, चलिए अब अगल इसका सारांश इतना ही था। देखिए इसमें बताया गया है कि जो माँ की गति होती है वो उनकी जो स्त्री की गति होती है वो उनका पति होता है और बच्चे की गति उनकी माँ होती है। और आलस यानी जो आलसी होते हैं, आलसियों, उनकी गति करुणानिक व्यक्ति होते हैं, यानी जो दयावान व्यक्ति होते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगला वीडियो में।